हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। तो आइए आज हम बात करते हैं ईएमआरएस के लैंग्वेज पेपर को लेके जो कन्फ्यूजन चल रहा है, जो आप कह सकते हो न्यू कमर्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो फर्स्ट टाइम आप कह सकते हो अपियर होने का सोच रहे हैं ईएमआरएस के लिए और उनके दिमाग में अभी भी कन्फ्यूजन चल रहा है लैंग्वेज पेपर को लेके। तो उससे रिलेटेड जो कि है वो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है एक्सक्लूसिवली। बहुत लोगों ने देखिए टेलीग्राम पे मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है कि मैम आपने तो जो वीडियो बनाया है उसमें आपने ये बताया है कि लैंग्वेज पेपर क्वालिफाइंग है, लेकिन हॉस्टल वार्डन में जो कि है लैंग्वेज पेपर मेरिट में भी ऐड हो रहा है। तो मैम ये तो मतलब बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया। देखिए, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि ये जो लैंग्वेज पेपर है कहाँ पर ये क्वालिफाइंग है, मतलब इट इज़ ओनली ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, एंड कहाँ पे ये जो कि है आपके मेरिट में ऐड हो रहा है, और कहाँ पे आपका जो रीजनल लैंग्वेज है वो पूछा जा रहा है और कहाँ पर ये नहीं पूछा जा रहा है। प्लस अगर हम भाषा के तौर पे देखें तो इंडिविजुअली स्पेसिफिकली सब्जेक्ट्स में इंग्लिश है, हिंदी है, या अगर आप रीजनल लैंग्वेज इंक्लूडेड है अगर आपके सिलेबस में जिस पोस्ट में है उसकी हम बात करेंगे अभी, तो उसमें क्या पूछा जा सकता है और क्या पूछा गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में, इन सब के बारे में जो कि है आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करती हूँ आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कंफ्यूजन दूर कर दूं कि मैंने जो वीडियो बनाया था लैंग्वेज का, लैंग्वेज पेपर से रिलेटेड लैंग्वेज को लेके जो मैंने वीडियो बनाया था उस पर मैंने टीजीटी और पीजीटी की बात की थी। टीजीटी और पीजीटी में मैं एक एक करके लेके चलती हूँ, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं टीजीटी वालों की, यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की। देखिए, टीजीटी के सिलेबस में जो लैंग्वेज का पेपर है वो इंक्लूडेड है, और वो जो कि है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी इंग्लिश है, हिंदी है और प्लस एक रीजनल लैंग्वेज भी है यहाँ पर, है ना। मतलब तीनों हैं, इंग्लिश है, हिंदी है और रीजनल लैंग्वेज है। तो 30 अंक का आपका जो कि लैंग्वेज पेपर है, 10 यानी 10 पर सब्जेक्ट जो कि है अलॉटेड है लैंग्वेज को। यहाँ पे 10 का इंग्लिश है, 10 की हिंदी है और 10 का आपका रीजनल लैंग्वेज है जिसके लिए आप ऑप्ट करते हो, है ना। ये टीजीटी की मैं बात कर रही हूँ। अब इन सब में इंडिविजुअली आपको जो कि है 40% अंक लाने हैं। इंडिविजुअली 40% का अर्थ हुआ कि भाई आपको इंग्लिश में 10 में से 4 अंक लाने होंगे, वैसे ही हिंदी में 10 में से 4 अंक, और जो भी आपने रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट किया है उसमें भी 10 में आपको 4 अंक लाने होंगे। ये मैं बात कर रही हूँ टीजीटी वालों की। अब अगर हम बात करते हैं पीजीटी वालों की, देखिए तो वहाँ पे जो कि है सिर्फ इंग्लिश है और हिंदी है, वहाँ रीजनल लैंग्वेज है ही नहीं ऑप्शन में, है ना। और वहाँ पर भी जो आपका लैंग्वेज पेपर है वो क्वालिफाइंग है, और वहाँ पे भी आपको 10 नंबर का हिंदी और 10 नंबर की इंग्लिश पूछी जाएगी, जिसमें आपको 40% अंक लाना होगा। मैं 40% कह रही हूँ, यानी 4 मार्क्स आपको लाने होंगे इंडिविजुअली इंग्लिश में और हिंदी में। अब देखिए, ये ध्यान में रखना है कि टीजीटी हो या पीजीटी, दोनों में ही जो की है लैंग्वेज पेपर क्वालिफाइंग है, यानी आपको जो कि क्वालिफाई करना है 40% लाके, 40% मार्क्स लाके इंडिविजुअली जो भी आपके लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स हैं। पीजीटी है तो हिंदी और इंग्लिश, और अगर टीजीटी है तो हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज, और ये लाके आपको जो कि क्वालिफाई करना है, तभी जो कि है आपके बाकी के जो सेक्शंस हैं वो करेक्ट किए जाएंगे, या उन पे जो कि है उनका जो कि एनालाइजेशन किया जाएगा, ठीक है। ये मैंने बात किया टीजीटी और पीजीटी का। अब आप आओ हॉस्टल वार्डन में, जहाँ पे कि इंक्लूडेड है रीजनल लैंग्वेज, पहली चीज तो, और दूसरी चीज कि जहाँ पे आपका जो ये लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट है, लैंग्वेज एज अ पार्ट है आपके सिलेबस का, वो जो की है मेरिट में आता है एंड नॉट क्वालिफाइंग, यानी वो आपको क्वालिफाई करना जरूरी नहीं है, उस पे जो कि है आपका मेरिट डिसाइड होगा। उस पे जो कि जितने मार्क्स आप लाओगे इंग्लिश में, हिंदी में, रीजनल लैंग्वेज में, उन सब को जोड़ के जो कि है आपके फाइनल जो मेरिट्स बनेंगे, फाइनल जो मेरिट बैठेगा उसमें जो कि है वो एड ऑन होगा, है ना। तो ये जो बेसिक कंफ्यूजन था ये आप दूर कर लो। मैं फिर से बता दे रही हूँ, टीजीटी में
इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए, और वहाँ पे ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। आपको जो कि 40% मार्क्स इंडिविजुअली लाने हैं इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज में। पीजीटी में यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए सिर्फ इंग्लिश और हिंदी है, और ये भी जो कि क्वालिफाइंग है। इसके ना मार्क्स यानी लैंग्वेज के मार्क्स ना पीजीटी के लिए जुड़ेंगे और ना पीजीटी के लिए जुड़ेंगे, लेकिन दोनों में जो कि आपको क्वालिफाई करना जरूरी है लैंग्वेज का पार्ट जो कि है, ठीक है। और हॉस्टल वार्डन में जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे भी रीजनल लैंग्वेज है, जैसे टीजीटी में है, यहाँ पे भी रीजनल लैंग्वेज इंक्लूडेड है। इंग्लिश, हिंदी रीजनल लैंग्वेज है हॉस्टल वार्डन के सिलेबस के लिए, लेकिन यहाँ पे जो कि है ये मेरिट में फॉल कर रहा है और ये क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है। तो ये इसके बेसिस पे जो कि इसको टोटल में ऐड करके ही आपके जो फाइनल मार्क्स बनेंगे आपका मेरिट डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। तो प्लीज कोई कंफ्यूजन ना रखें, मैंने कोई गलत चीज नहीं बताई थी, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने क्लियर करने के लिए दोबारा से इस पे वीडियो बना दिया है, ताकि जो न्यू कैंडिडेट्स है या फिर जो फर्स्ट टाइम अपियर होने वाले हैं ईएमआरएस के लिए, वैकेंसी जब भी आए है ना, तो जो भी फर्स्ट टाइम अपियर होंगे उनके दिमाग में जो कि कोई डाउट नहीं रह जाए इन चीज़ों को लेके। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। देखिए मैं बता दूं, इंग्लिश के लिए देखिए आपको आर्टिकल्स देखने होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स है, जो ग्रामर पोर्शन है आपको वो स्ट्रॉन्ग करना होगा, है ना। नेगेटिव मार्किंग है, आपको दिमाग में ये बिठाकर भी चलना है कि आप बस क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, और नेगेटिव मार्किंग होते हुए आपको 4 अंक लाना होगा, है ना, क्योंकि वो क्वालिफाइंग है, वहां पे भी जरूरी है मार्क्स लाना। और अगर इधर हॉस्टल वार्डन का देखें तो ये मेरिट में ही ऐड होगा, उसमें भी बहुत जरूरी है मार्क्स लाना, है ना। तो आपका जो ग्रामर पोर्शन है वो स्ट्रांग होना चाहिए। अब इंग्लिश में अगर आप पूछोगे कि मैम क्या आ सकता है, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकता है ये, है ना। सेंटेंस में आप कह सकते हो जो मतलब सेंटेंस दिया रहेगा और उसमें जो कि करेक्ट वर्ड फिल करना होता है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, वो पूछा जा सकता है आपसे। वर्ब है, एडवर्ब है, आर्टिकल्स है, जो बेसिक है, अनसीन पैसेजेस हैं, ये सारी चीज़ें जो कि आपसे इंग्लिश में पूछा जा सकता है। हिंदी में आप देखोगे तो अशुद्धियाँ हैं, जो मतलब वो जो करेक्शन करना होता है, एरर करेक्ट करना होता है, वो पूछा जा सकता है। समास है, संधि है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, ये सब जो कि है आपसे हिंदी में पूछा जा सकता है ना। इसके साथ साथ जो कि है अगर लोगों ने रीजनल लैंग्वेज कुछ और रखा होगा, देखिए अगर लोग आप कह सकते हो नॉर्थ इंडिया के हैं तो उन्होंने इंग्लिश या हिंदी ही रखा होगा अपने रीजनल लैंग्वेज में भी, तो उनका एक स्टेप और मतलब आप कह सकते हो और मतलब एडवांस्ड लेवल का ग्रामर जो कि उनसे पूछा जाएगा अगर उन्होंने रीजनल लैंग्वेज में भी हिंदी या इंग्लिश ही सिलेक्ट किया होगा। एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, एरर डिटेक्शन है, ये सब कुछ जो कि है आ जाएगा, आपका इंक्लूड हो जाएगा आपकी रीजनल लैंग्वेज में। लेकिन रीजनल लैंग्वेज में बहुत सारे ऑप्शंस है, आपके पास डोगरी है, आपके पास गुजराती है, बंगाली है ना, मराठी है, जो जहाँ से है वो जो कि अपने प्रेफरेंस को वहाँ पे डाल सकता है और उस हिसाब से उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के बेसिस पे जो ग्रामर फॉर्म होता होगा वो आपसे पूछा जाएगा, है ना। लेकिन पूछा यही जाएगा, बंगाली में पूछा जाए, जिस भी ग्रामर को मतलब जिस भी लैंग्वेज को आपने सिलेक्ट किया होगा उसके ग्रामर को पूछा जाएगा वहाँ पे, और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एरर डिटेक्शन, इनको जो कि है बेस मान के पूछा जाएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी चेक करोगे तो आपको उसमें भी दिखेगा कि जो ग्रामर है वो जो कि है एक स्टैंडर्ड लेवल का ग्रामर पूछा गया है ना। और आपको जो कि है इसके लिए जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसको बेस में रखते हुए जो भी आपको एमसीक्यू फॉर्मेट्स में आते हैं ना वो आपको देखना होगा। देखिए हर बार मैं भी जो कि है ज्ञानालय पे और मेरा जो एक और चैनल है एक्सक्लूसिवली फॉर ईएमआरएस क्लासेस पे भी जो कि है हर बार मैं डालते रहती हूँ, हर दिन मैं डालती हूँ, इंग्लिश के लिए भी और हिंदी के लिए। आप उससे भी देख सकते हो, अगर आप किसी और बुक को फॉलो कर रहे हो तो आप उससे भी जो कि प्रैक्टिस सेट्स लगा सकते हो। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो कि रेगुलर प्रैक्टिस में रहो इसके लिए, ताकि जब भी आपसे लैंग्वेज पेपर से रिलेटेड कुछ भी पूछे तो आप जो कि क्वालिफाइंग नेचर के पेपर में अगर बैठ रहे हो टीजीटी पीजीटी तो वहाँ पे भी 4 अंक लाना आपके लिए आसान हो जाए। नेगेटिव मार्किंग है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए। और अगर आप हॉस्टल वार्डन के लिए बैठ रहे हो जहाँ पे मेरिट पे ये ऐड होगा और डिसाइड करेगा, वहाँ पे भी जो कि बहुत जरूरी है ताकि आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सको, है ना। तो कीपिंग दैट इन माइंड, आई होप कि अब जो भी कंफ्यूजन होगा आपके दिमाग में, जो भी न्यू कमर्स हैं, जो भी पहली बार सोच रहे हैं एग्जाम देने का ईएमआरएस का, और उनको ये कंफ्यूजन हुआ था कि आपने लैंग्वेज पेपर में मैम ऐसा नहीं ऐसा बोला था जो कि कॉन्ट्रडिक्टरी है, तो मैंने उस चीज़ को जो कि क्लैरिफाई कर दिया है यहाँ पे कि कहाँ पे जो कि लैंग्वेज क्वालिफाइंग नेचर का है, कहाँ पे रीजनल लैंग्वेज इंक्लूडेड है, कहाँ पे रीजनल लैंग्वेज इंक्लूडेड नहीं है, और कहाँ पे लैंग्वेज जो कि है मेरिट फॉर्म करता है। एंड प्लस
कि किस में क्या पूछा जा सकता है और कैसे आप प्रैक्टिस सेट्स लगा के आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हो, आप खुद को जो कि है बूस्ट कर सकते हो, और कैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आपको बेस लेके चलना होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड ग्रामर जो कि है पूछा जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दी एंड। प्लीज़ स्टे ट्यून टू ज्ञानालय। इसी तरह से आपके जो भी और डाउट्स हैं प्लीज़ हमसे टेलीग्राम पे जुड़े, हमसे आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। एंड मैं कोशिश करूंगी कि आपके जो भी डाउट्स हैं या जो भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं, इश्यूज़ हैं, या जो भी न्यू लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है, उन सब से रिलेटेड अपडेट्स जो कि टाइमली मैं आपको प्रोवाइड करते रहूँ। सो प्लीज़ स्टे ट्यून टू ज्ञानालय एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।